परमेश्वर ने एडम को बनाते हुए पहले मिट्टी का एक पुतला बनाया और फिर उसमें सांस फूंक दी ताकि उसे जीवन मिले। इस प्रकार उन्होंने अपना प्राण उसमें डाल दिया ताकि उसमें ये समर्थ हो कि जो उसे अधिकार और काम दिया जाए उसे ठीक तरह से कर सके। फिर उसमें बुद्धि और ज्ञान भी डाला गया कि धरती पर सबसे उत्तम माना जाए। लेकिन जो हमें मिला है हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 6 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। आदम को बाकी सबसे अलग बनाने के लिए परमेश्वर ने धरती की मिट्टी ही क्यों ली और उसे किसी और मटेरियल से क्यों नहीं बनाया गया? यजेकियेल नबी के पुत्र उसका 28 अध्याय 14-15 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने लूसीफर शैतान को बनाया परफेक्ट, बिल्कुल सब उसमें अद्भुत गिफ्ट डाल दिए गए, टैलेंट उसे दी गई ताकि वो स्वर्ग में वर्शिप लीडर बने। उसकी सुंदरता, उसकी अद्भुत गाने की जो कला उसे दी गई थी, उसके कारण वो अहंकार से भर गया और परमेश्वर के ही खिलाफ हो गया जिसने उन्हें बनाया था, और उसे स्वर्ग से निकालकर जो उसके साथ 1/3 जो स्वर्गदूत हुए थे उनके साथ उसे निकाल दिया गया। शैतान अपने अहंकार में, अपनी सुंदरता में, अपनी कैपेबिलिटीज के द्वारा अपने आप को उस परमेश्वर के तुल्य करने की कोशिश करने लग गया था। स्वर्ग में जो कुछ भी है धरती पर है, धरती के नीचे सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा बनाया गया है। प्रभु यीशु स्वर्ग में थे। शायद शैतान ने प्रभु यीशु को दूसरे आर्कएंजल्स की तरह सोच लिया, सोचा कि ये हैं थोड़े बेटर हैं, हमसे थोड़ा ज्यादा बलवान हैं, लेकिन है तो स्वर्गदूत ही, और इस प्रकार वो उनके बराबर होने, उनके ऊपर उठने की कोशिश करने लग गया। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम इंसान को बनाए जाने के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया जब उसके नथनों में सांस फूंक दिया गया। धरती जिससे उसे बनाया गया नॉर्मल मिट्टी से बनाया, कोई स्पेशल कुछ नहीं था। परमेश्वर ने इंसान को बनाया धरती के ऊपर रहने के लिए। धरती पर जो कुछ भी बनाया था उसके ऊपर अधिकार उसे दिया और परमेश्वर का उसे नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ रहना, क्योंकि उसके पास में कोई पुरखों की कोई ज्ञान नहीं था, कोई ऐसा कुछ पता नहीं था उसे, इसलिए परमेश्वर हर दिन उसके पास आने लग गए उसे सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। परमेश्वर ने मिट्टी को इस्तेमाल किया इंसान को बनाने के लिए कई कारणों से। सबसे पहला तो ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान हर तरह से नम्र रहे अपने हर काम में। जिस प्रकार मिट्टी है हर सबके पैरों के नीचे है, इवन जानवर भी उसके ऊपर चलते हैं, और जो हमारी वैल्यू है वो हमारे शरीर से नहीं आती है या हमारे अपने चाहे कितने ही हम सुंदर हों उससे नहीं आती है। हमारी जो वर्थ है, वैल्यू है, इसमें है कि मैं बनाया किसने है। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूंक दी ताकि वो जीवता प्राणी बन गया। जो जानवर थे उन्हें परमेश्वर ने कह दिया ये हो जा, और वो हो गया। सिर्फ इंसान ही है जिसे जीवन परमेश्वर के द्वारा मिला, परमेश्वर के सांस फूंकने द्वारा मिला। और दूसरा है, परमेश्वर ने उसे सांस फूंकने के द्वारा बुद्धि और ज्ञान दे दिया, आत्मा दे दी, ताकि वो परमेश्वर को जान सके और उनकी प्लान को समझ सके, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। अय्यूब की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, यहां लिखा गया है, मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देते हैं। परमेश्वर के सांस के द्वारा हमें समझने की शक्ति मिलती है। दूसरे जो हैं उनसे हमें बुद्धि ज्यादा मिली हुई, सबको ज्यादा मिला हुआ है।
तीसरा है परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स रूप में बनाया, ताकि जो परमेश्वर के सांस के द्वारा उन्होंने अपना अक्स रूप इंसान में डाल दिया, और हमें परमेश्वर के उस अक्स को पवित्र, धर्मी और न्यायी जो अक्स है वो दूसरों के सामने प्रकट करना है अपने जीवन के द्वारा। जो ये चलन है, इंसान का चरित्र है, वो उसके जीवन के द्वारा जितना कुछ बनाया गया परमेश्वर ने उसके अधीन कर दिया, और उस चरित्र के द्वारा वो अधीन होते हैं, परमेश्वर के अथॉरिटी के द्वारा होते हैं। चौथा जो इब्रानी भाषा का शब्द है जो इंसान को बनाने के बाद इस्तेमाल किया गया वो है एडम, और एडमा जो है वो धरती है, तो उसे एडम को एडमा से बनाया गया, उससे कनेक्शन मिल गया, और हम उसी पर रहते हैं, धरती पर। जीने के लिए जो कुछ हमें चाहिए वो धरती से ही उपज होता है, और उसी की हमें धरती की देखभाल करने के लिए रखा गया है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें मिला है वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और मिट्टी से हमें बनाया, और मिट्टी में ही हमें मिल जाना है, और मिट्टी के द्वारा ही हमें सब कुछ जीने के लिए मिलता है। पांचवा है हमें परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलना है, और हमें उस मिट्टी की तरह ही रहना, क्योंकि वो भी परमेश्वर के प्लान के अनुसार ही है। परमेश्वर ने जो नेचर के जो लॉज बना दिए हैं, जो उसका सर्किट बनाया वो धरती का, वो स्वर्ग से ही है। इसी प्रकार हमारे जीवन के लिए भी सब कुछ वहीं से निर्धारित है। परमेश्वर ने तरह तरह के सीजन बना दिए, ताकि उस सीजन के अनुसार इंसान को धरती के ऊपर तरह तरह के फल और चीजें मिलती रहें। परमेश्वर का जो बल था उसके द्वारा उस मिट्टी को जीवता प्राणी बनाया गया, और ये चमत्कार है। और ये उसी समय खत्म हो जाता है जब परमेश्वर सांस द्वारा खींच लेते हैं, जीवन खत्म हो जाता है। छठा है हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं पूरी तरह से, जीवन भी उन्हीं के पास से है, उन्हीं के कारण ही हम जी रहे हैं, और उनके द्वारा दी गई चीजों से हम जीते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 29 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद में कह दिया, उन्होंने कह दिया 29 आयत में, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। भोजन उन्होंने पहले बना दिया, दे दिया। सातवां है हमें ये बात का खास याद रखनी है हमें कि हमें वो खास स्पेशल कुछ नहीं है। सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं। सबोपदेशक 12 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा गया है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सुलेमान ने यह कह दिया जीवन के बारे में सब कुछ होने के बाद, जब परमेश्वर चाहेंगे मिट्टी मिट्टी में चली जानी, आत्मा जो उन्होंने दी उनके पास चली जाएगी। परमेश्वर ने मिट्टी को इसलिए हमारे साथ किया कि उसमें कोई स्पेशल नहीं है, और हमें भी कोई स्पेशल नहीं है। हम अहंकार में ना आए। जो हमारी वैल्यू है वो मिट्टी के शरीर के कारण नहीं है, वो इसलिए है हमने जिससे पाया उनके कारण है, उनके सांस के द्वारा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, तो यशायाह नबी ने कह दिया, हे यहोवा आप हमारे पिता हैं, देख हम तो मिट्टी हैं और आप हमारे कुम्हार हैं, हम सब के सब आपके हाथ के काम हैं। वी आर द वर्क ऑफ योर हैंड। तो इसलिए हमें अपनी रोशनी में चमकने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमारे पास कोई रोशनी है। हमें परमेश्वर के प्यार वाले और कैपेबल हाथों की अधीनगी में आना है, जिन्होंने हमें बनाया है, कुम्हार हैं वो। और जब हम अपने कामों में जुड़ जाते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर की जजमेंट को बचने के लिए इंसान ने पहले ईंटें बनाई और फिर उन्हें आग में तपा लिया, उत्पत्ति 11 की 3 से 9 आयत तक देखते हैं। फिर उन्होंने टावर बना दिया। मकसद क्या था? हम अपना एक नाम बनाएं। परमेश्वर उसमें आ गए, उनकी भाषा को उन्होंने गड़बड़ी कर दी और पूरी धरती पर उन्होंने फैला दिया, एक दूसरे से समझ उनकी खत्म हो गई। और इस प्रकार तरह तरह की क्लासेस बन गई इंसान के अंदर, रंग बदल गया लोगों का, जहां गए उसके वहां के एटमॉस्फेयर के कारण, वेदर के कारण उनका रंग बदल गया। धन दौलत किसी को मिल गई, किसी का जो रीजन था बहुत बढ़िया था, उसके कारण अलग अलग
हायरार्की बन गई, अलग अलग लेवल बन गए, लोगों के कास्ट बन गई, एक दूसरे की अधीनगी में आ गए। और एक क्लास ऐसी बन गई जो दूसरों को अपने परमेश्वर के आराधनालय में आने से भी रोकने लग गई। परमेश्वर ने धरती से मिट्टी से बनाया आदम को, लेकिन आदमी अपनी जेलसी में, अहंकार में, उसी मिट्टी से जो बनाया गया है, अपने उसी में लेयर अलग अलग कैटेगरी बना दी उसने। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं और अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करते रहते हैं। और जो उनकी बुद्धि और ज्ञान का जो खजाना है, वो इसी प्रकार हमारे अंदर वो डालते रहते, ताकि हम उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को ढाल सके, उसके अनुसार चल सके। इस प्रकार से दो तरह के लोग बन गए, जो उन्हें जानते हैं और दूसरे जो इससे अज्ञान हैं। इनमें मेल कराने में हमारी क्या जिम्मेवारी है? जापान में किंसुगी आर्ट है पुराना, जो टूटे फूटे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, जो उनके क्रैक्स उसमें वो सोना भर देते हैं, और जिस बर्तन की कीमत खत्म हो गई टूटने के बाद में, उसे वो आर्ट का एक बहुत सुंदर आर्टिकल बना देते हैं। प्रभु यीशु ने भी इसी प्रकार हम लोगों को, जो टूटे फूटे बर्तन थे, पाप से घिरे हुए, उन्हें चुना, शुद्ध कर दिया, अपने लहू के द्वारा पवित्र कर दिया, और अपनी नजर में हम सबको पूरा प्रेशियस बना दिया। जो बर्तन है, बाहर से उसमें कुछ भरा जाता है, बाहर के सोच से, उसके अंदर कुछ नहीं है, और फिर जो उसे दिया गया उसका हिस्सा बन जाता है, उससे वो चमकता है, जो उसकी क्रैक्स हैं वो रिपेयर होती हैं और उसको वैल्यू मिल जाती है। यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु ने डिक्लेयर कर दिया, क्लियर करके, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें हमारी पाप की प्रवृत्ति में, उस टूटी फूटी नेचर में हमें चुन लिया, और फिर हमसे कुछ छुपाते नहीं हैं, बल्कि भर देते हैं हमें अपनी प्रेजेंस के द्वारा। जो सबसे बड़ा खजाना है वो हमारे अंदर डाल देते हैं, ताकि हम दूसरों के सामने वो गवाही दे सकें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मिट्टी के बर्तन, हम नाशवान शरीर है हमारा, हमारे अंदर परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिए हैं, और हमें उन्होंने चुना है कि हम फल लाएं, और फल भी लाएं उस जगह पर, उस समय पर जहां उन्होंने हमें निश्चित किया है, जहां हमें वो भेजते हैं। हमारा फल है जो परमेश्वर का संदेश जो हम लेके जाते हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया है वचन के द्वारा। फिर उसके साथ हमारी गवाही होती है कि वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या काम हुआ है, और फिर जो ये हमारे काम हैं, ये परमेश्वर के पावर में निर्भर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन देते हैं, हमें बल देते हैं, हम आगे बढ़ सकें। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने चुन लिया। यिर्मयाह 1 अध्याय 7वीं से 9वीं आयत में। अब यिर्मयाह, उन्होंने उसको कह दिया कि तुम्हारी लिमिटेशंस हैं और तुम्हारा बल भी कुछ है, मैं सब जानता हूं, लेकिन जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं उनसे डरो मत। उन्होंने 2 वायदे कर दिए। उन्होंने कह दिया, मैं तेरे साथ हूं, तो उनके मुख को देखकर मत डर, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। फिर आगे उन्होंने कह दिया, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, तेरे मुंह में मैंने अपने वचन डाल दिए हैं, घबरा मत, हेजिटेट मत कर, जहां पर तू जाएगा वहां वचन सुना। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिए गए हैं, हमें हर सब कुछ सिखाते हैं, और हमें वो ये भी बल देते हैं, सहायता करते हैं कि हम सही समय पर सही वचन बोलें जो हमारे मुंह में वो डालते हैं। हम तैयारी करते हैं पहले से, ताकि हम इस प्रकार बोल सकें। लूका 8वां अध्याय 22 से 39 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु जेंटाइल रीजन, गैडरीन्स का रीजन था, इलाका था, वहां चले गए गलीली झील से दूसरी तरफ। वहां पर उन्होंने एक इंसान को देखा जो कब्रों में रहता था, वस्त्र नहीं पहनता था। उसके अंदर एक लीजन थी, सेना थी दुष्ट आत्माओं की। एक लीजन में 3 से 6 हजार होते हैं, इतनी उसमें दुष्ट आत्माएं थी। यहूदी लोग, स्पेशली रबी जो एक टीचर होते थे,
वो कभी भी किसी नॉन जीव से जो यहूदी नहीं था उससे मिलते नहीं थे। वो तो सामरियों से भी नफरत करते थे कि ये मिक्स ब्रीड है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर हर इंसान के लिए काम करने के लिए तैयार कर देता है, किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं। और फिर हमें परमेश्वर के वचन का संदेश है, किसी को भी उसके रंग या उसके कास्ट या कलर या कहां से है उसके अनुसार नहीं सुनाना है। हमें किसी को एक दूसरे से ऊपर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में सब बराबर हैं। यूहन्ना 3 की 15 से 17 आयत तक, यूहन्ना 3 15 से 17 आयत तक हम देखते हैं प्रभु यीशु ने चुन लिया। आगे लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो उनमें विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 की 16 सबसे मशहूर आयत है ये वचन की। जब परमेश्वर इस प्रकार हमें अलग करते हैं दूसरों से, तो हमें पूरी तरह से आशीष देते हैं और वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 34 से 48 आयत तक। सिजेरिया में कॉर्नेलियस था, सेंचुरियन था, वो रोमी आर्मी का, इटालियन रेजिमेंट का, जो परमेश्वर से भय मानता था। और उसने स्वप्न में एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उसे बोल दिया कि साइमन पीटर पतरस रसूल जोपा में है, उन्हें बुला लो। पतरस रसूल आते हैं, उन्हें वचन सुनाते हैं और प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और अभी जब वो बातें सुन ही रहे थे, वचन सुन रहे थे पतरस रसूल से, तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आते हैं जो वचन सुन रहे थे। उसने अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाया हुआ था। उसके बाद में पतरस रसूल ने उन सबको बपतिस्मा दिया और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिया। जो मुक्ति का संदेश था ये पहले यहूदी लोगों को ही सुनाया जाता था, क्योंकि चेले यहूदी ही थे। लेकिन जब जेंटाइल जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी सुन लिया, वो भी वचन में आ गए, तो कुछ यहूदी लोग कहने लग गए कि तुम्हें पहले यहूदी बनना पड़ेगा, तभी तुम ये पा सकते हो। प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय पहली आयत में यहाँ लिखा है, कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। इस झंझट को खत्म करने के लिए यरूशलेम काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, यरूशलेम चर्च में, जहां पर के जेम्स प्रभु यीशु के भाई वहां हेड थे। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही जो यहूदी नहीं थे उनको पवित्र आत्मा दे दिए थे, तो इस जो ये रिक्वायरमेंट थी खतने वाली, इसे खत्म कर दिया गया। अब ये बेवकूफी होगी हम किसी को कहें कि पहले तुम अपना जो बाहर की वेशभूषा इसे बदलो, ताकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर काम कर सके, तुम्हारी सोल को काम कर सके, ताकि तुम्हें अंदर से बदल सके। बाहर के बदलाव का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हमारा पास्ट या प्रेजेंट फिजिकल अपीयरेंस, शरीर कैसा है, क्या है, कैसे वस्त्र पहनते हैं, और सब कुछ किसी भी तरह से हमें इस अनुग्रह को प्राप्त करने से डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है और हमें रोकता भी नहीं हम सबको बताएं। जो वाचा का संदूक था, जो कि मिलाप के तंबू में रखा गया था, बाद में परमेश्वर के भवन में रखा गया था, वो लकड़ी का था। उसके अंदर भी और बाहर भी सोना मढ़ा गया था। उसके अंदर 10 आज्ञाओं की जो टैबलेट थी पत्थर की, जिन पर परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी थी आज्ञाएं, वो था। मन्ना का जो सोने के बर्तन में जो मन्ना रखा गया था वो था। और हारून जो महायाजक था, उसकी जो छड़ी थी जिसके ऊपर वो आलमंड के वो बट निकल आए थे, वो थी। 3 चीजें थी उसमें। बाद में उसमें वचन भी रखा गया था, टोरा। हम अपनी जो परिस्थिति में होते हैं, पाप की परिस्थिति में, हम वचन को प्राप्त करते हैं और वचन हमारे अंदर आता है, हमारे सोल में, प्राण में, उस पर काम करता है अंदर से। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आते हैं हमें पूरी तरह से ढक लेते हैं। अंदर वचन है, पवित्र आत्मा बाहर है, और प्रभु यीशु को हम पहन लेते हैं अपनी सुरक्षा और ढाल बनाकर, जैसे पौलुस रसूल ने कहा है। इस प्रकार अंदर बाहर से हम वो ऐसे ढके गए हैं, हम वो वाचा का संदूक की तरह बन जाते हैं। टूटे फूटे बर्तन, उन्हें परमेश्वर संभाल लेते हैं, उनमें वैल्यू दे देते हैं, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से वैल्यू दे देते हैं। परमेश्वर को भी सोने के बड़े बहुमूल्य बर्तन नहीं चाहिए,
उन्हें तो टूटे फूटे पाप वाले मिसशेप्ड, खाली हैं जो, वो बर्तन चाहिए जिन्हें वो भर सके, जो ढूंढ रहे हैं खाली जो हों। जितना हम उनके अनुग्रह और दया को प्राप्त करते हैं, जितना उसको हम उनसे दूसरों को शेयर करते हैं, उतना ही हमें बढ़ते जाते हैं। ओवरफ्लोइंग आता है ये। अगर हम शेयर करना बंद कर देंगे, सप्लाई बंद हो जाती है। ये जरूरी हमारे लिए है, चुना गया है, हम आगे पहुंचाते रहें वचन, दूसरों को बताते रहें। हमारे अपने टूटेपन का अंधेरा ही हमें जकड़े रहता है, तो हम किसी और के अंधेरे की रोशनी कैसे बन सकते हैं? मिस्र की दास्ता से निकलने के बाद में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने विल्डरनेस में सब कुछ दिया। मन्ना उन्हें स्वर्ग से खाना मिलने लग गया, पूरी देखभाल थी, लेकिन वो विश्वास में उसमें चलने में दुख मारने लग गए, और वो जो मिस्र में वो खाना खाते थे वो याद करने लग गए। भूल गए वो दास्ता का जो दुख था और जो मिस्रियों का उनके साथ बुरा व्यवहार था, और आगे बढ़कर उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए वो रुकने लग गए। और फिर गिनती 21 में हम देखते 5 से 9 आयत तक परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लग गए। वो परमेश्वर के ही विरुद्ध बोलने लगे, मूसा के खिलाफ बोलने लग गए। फिर परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। उसी समय जजमेंट आ गई। अब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, ताकि तौबा की करने के बारे में, और परमेश्वर ने उन्हें एक अद्भुत सा सोल्यूशन बता दिया। परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने फिर एक पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। इसी प्रकार हम सलीब की तरफ जब देखते हैं, वचन की तरफ जुड़ते हैं, प्रभु यीशु की तरफ, तो हम बचाए जाते हैं। जो हमारे अंदर का व्यवहार है, जो चलन बन जाता है विश्वास के द्वारा, फिर वो जो अंदर का जहर है पाप का, उसे काटने लग जाता है। और ये हमारे जो अंदर की प्रवृत्ति है, नाश वाली पाप वाली प्रवृत्ति है, उसे परमेश्वर की अधीनगी में लाना है, और जिसके द्वारा फिर परमेश्वर स्वर्गीय पिता उस जहर को काटते हैं। वही जहर फिर बदल देते हैं वो एक, और ये हमें ऊपर परमेश्वर की तरफ देखने द्वारा हमें तौबा करने में भी आसानी होती है, और फिर हमारा जो अंदर वाला सांप वाला व्यवहार है वो भी हम उनके अधीन कर देते हैं और उसमें से बदलाव आने लग जाता है। जो हमारे अंदर ये पाप वाली सांप वाली प्रवृत्ति है, पाप की प्रवृत्ति है, जो हमारे चारों तरफ ये सांप वाली प्रवृत्ति वाले लोग हैं, शैतानी ताकतें हैं, वो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं और मानवता के ऊपर एक सिमिलर उसी तरह के व्यवहार से चलने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया, शुद्ध किया अपने लहू के द्वारा, फिर हमें अधिकार दे दिया उन्होंने लूका 10:19 में, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और दुश्मन की पूरी ताकत के ऊपर उन्होंने हमें अधिकार दे दिया। लेकिन हम अपनी पाप की प्रवृत्ति में उन्हीं जो ताकतें हैं उनके साथ हम काम करने लग जाते हैं। तो जब हम ऊपर देखते हैं परमेश्वर की तरफ, प्रभु यीशु की तरफ, तो वो जो पाप की प्रवृत्ति वो कटने लग जाती है, दिन प्रतिदिन बदलता है, हमारा अंदर से व्यवहार बदलता है, और फिर हमें उस बल में, उनके बल में चलने में सहायता मिलती है। तब ना तो जो हमारे अंदर सांप की प्रवृत्ति थी वो हमें तंग कर सकती है, ना जो बाहर जो सांप वाली ताकतें हैं, पाप की ताकतें, वो हमें किसी तरह दुख दे सकती हैं। और ये हम अपने बल में नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उनके बल में ये करते हैं। जो अंदर की जहर है वो दो तरह के एटीट्यूड बना देती है एक इंसान के अंदर। पहला तो ये है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचने लग जाता है, और दूसरा हो जाता है कि उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, जो मर्जी कोई कर रहा है, जो मर्जी करे, उसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको आगे बढ़ना है। इन दोनों में कोई भी सही जीवन नहीं है। और जब हम स्वर्ग की तरफ, परमेश्वर की तरफ देखते हैं, उनसे बल पाते हैं, उनके अथॉरिटी में, परमेश्वर के अथॉरिटी में चलते हैं, फिर उस प्रवृत्ति में हमको बदलने लग जाते हैं। फिर हमें चंगाई का रास्ता भी मिलने लग जाता है। अंदर की जो टूटापन है, जो उसकी जहर है, वो फिर परमेश्वर सोने में बदलने लग जाते हैं। वचन हमारे अंदर काम करता है, उनकी रोशनी हमारे अंदर काम करती है, उसमें फिर सोना आने लग जाता है। और ये
हमारे अंदर किसी तरह फंसता नहीं है। हमारे लिए, हमारे अंदर रोशनी बनता है दूसरों के लिए, ताकि हम अपने अंधेरे में से निकलकर दूसरों के लिए रोशनी का कारण बने। जो अपने आप में पूरी तरह सेल्फ एब्जॉर्ब्ड आदमी है, उसे जो परमेश्वर की दया और प्यार का वो मिलता है ना स्वभाव, प्यार की आशीष मिलती है, वो सोचता है मेरी अपनी वैल्यू है, मेरे कारण परमेश्वर ने दिया है। जो आत्मिक तौर पर मैच्योर है, वो पवित्र आत्मा द्वारा समझ लेता है ये परमेश्वर का प्यार है, जो परमेश्वर के नजदीक उसे लेके जाता है। फिर हमारा इसे नजदीक निकट जाना, हमारे टूटेपन की स्थिति में उनकी रोशनी, महिमा की रोशनी से हम बढ़ते जाते हैं। हमारा टूटापन परमेश्वर से नहीं आया है, ये हमारे पाप के कारण है। और ये परमेश्वर की जब हम प्रेजेंस में जाते हैं, उनकी हजूरी में हम जाते हैं, तब उससे निकलते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। तब फिर हम कांटे कटीरे काटते हैं, और वो भी मेहनत करके। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 3-4 आयत में देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यिर्मयाह नबी कुम्हार के घर गए और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसने उसी पर जो बिगड़ा था उसे रीमोल्ड करके दोबारा बना दिया जैसे उसे ठीक लगा। हम परमेश्वर जो के मास्टर पॉटर हैं, उनके हाथ में कोई दुख नहीं उठाते हैं, लेकिन हम अपने कामों से दुख उठाते हैं। और जो हमारा जो ये बगैर किसी जो टूटा फूटापन है, वो परमेश्वर में बदल देते हैं हमें, और अद्भुत वैल्यू हमारे अंदर डाल देते हैं। और फिर हम दूसरों से छुपते नहीं हैं, उनकी आशीष दूसरों को बताते हैं। और फिर हमारे अपने कान भी सुनते हैं जो हम बोलते हैं। जैसे अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया गया था, इसी प्रकार जो हम सुनते हैं वो हमारे अंदर काम करता रहता है। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, अंदर से काम किया, बोला, सुना, फिर अंदर काम किया, इस प्रकार हम बढ़ते जाते हैं। मत्ती 4:18-19 में प्रभु यीशु ने साइमन पीटर को और उसके भाई एंड्रू को बोल दिया, मेरे पीछे हो लो। अब वो वहीं बैठे कह सकते थे, हाँ जी जो बोलो सिखाओगे हम करते रहेंगे यहाँ बैठे हुए। हम भी इसी प्रकार बैठे नहीं रह सकते हैं, वो उनके पीछे हो लिए। विश्वास के अंदर मूसा की तरह हमें भी आगे बढ़ना है, ताकि हम दास्ता से निकलकर उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच सकें। अगर हम चलते ही नहीं है तो वहीं बैठे रहेंगे और हमारा छुटकारा कभी भी नहीं होगा। वैल्यू हमारे अंदर कभी भी नहीं आएगी ना। फिर वो टूटे फूटे बर्तन को वो किसी तरह से दोबारा ढाल सकते हैं। जब हम सबमिशन में आते हैं, पीछे चलते हैं, तब बदलाव आने लग जाते हैं, वैल्यू आती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें चुना है, आशीषित किया है। प्यारे प्रभु यीशु, आपने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। आप वो सच्चे कुम्हार हैं जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम अंदर से बदलते जाएं, ताकि हम उस चाक के ऊपर नए बनते जाएं, नया बर्तन बनते जाएं। हमारे अंदर फिर वो आपके वचन का सोना, अमूल्य खजाने डालते हैं हम, ताकि हम उनके द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जितने हम जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, जो भी हमारे कष्ट कमजोरियां हैं, उनका समाधान भी आप ही के पास है। हम आपकी तरफ देखते हैं, आशीष दीजिए कि हम इस सब दलदल से निकलकर ऊपर उठें और सच्चे आपके चेले बनकर आपके पीछे आगे बढ़ते हुए, आपको महिमा देते हुए आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने तो अपना काम हमारे अंदर अपने प्यार और वचन का सोना भरकर पूरा कर दिया है। अब हम अपने दूसरों के लिए भलाई के अच्छे कामों से और अपनी गवाही द्वारा बढ़ा सकते हैं, या फिर हम उस डरपोक सेवक की तरह इसे छिपा कर भी रख सकते हैं। लेकिन हिसाब के दिन जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बस इस पर विचार कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you next time. Stay blessed. Shalom.